जय श्री श्याम भक्तों, आज है बुधवार और आज हम बुधवार के व्रत की कथा सुनेंगे। बुधवार के व्रत की विधि जानेंगे, किस तरह से बुधवार का व्रत किया जाता है। अगर आप बुधवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा भी सुन लेते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ रहता है। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, बीच में नहीं जाना चाहिए। जैसे हम व्रत को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, वैसे कहानी को भी कथा को भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम बुधवार के व्रत की कथा सुनेंगे। इससे पहले भगवान का थोड़ा सा नाम चल लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय, बुद्धदेव भगवान की जय। बुधवार के दिन एक बेटे की माँ को सिर के साथ नहीं नहाना चाहिए, यानी कि बाल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन दूसरे गांव की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बहन बेटियों को विदा नहीं करना चाहिए और बहू को भी विदा करके नहीं लेके आना चाहिए। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा। तब सबने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं से पानी लेकर के आओ। तब व्यक्ति ने लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। देखा इधर उधर घूमकर कि कहां पर पानी है। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर के अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसी की ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा है और हंस हंस के बात कर रहा है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूं। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे, लड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाहियों ने आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है। तब पत्नी शांति रही, क्योंकि दोनों व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे ही दिख रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसे अपना पति कहे। लोटे वाले व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो गया और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमात्मा, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठ बन रहा है और झूठा सच्चा बन रहा है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरी रक्षा करिए। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है
सुनता है, सुनाता है या हुंकारा भरता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन व्रत करने से बुद्धि में विकास होता है। बच्चों की बुद्धि में विकास होता है तो घर में सुख शांति रहती है। जिनके अंदर बुद्धि नहीं रहती है उनको बुधवार का व्रत करना चाहिए या फिर बुधवार की कथा को सुननी चाहिए। उनके बच्चों को भी ये कथा सुनानी चाहिए ताकि उनकी भी बुद्धि में जो है विकास हो। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। बुधवार की आरती करेंगे। आरती युगल किशोर की कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नो चावर कीजे, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नो चावर कीजे, गौर श्याम मुख निरखन लीजे, हरि को स्वरूप नयन भरी पीजे, रवि शशि कोटि बदन की शोभा, त्याहिनी रखी मेरो मन गयो लोभा, ओढ़े नील पीत पट सारी, कुंजे बिहारी गिरिवर धारी, फूलन की सेज फूलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला, कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, आरती करे सकल ब्रज नारी, नंद नंदन वृषभान किशोरी, परमानंद स्वामी अविचल जोरी, आरती युगल किशोर की कीजे, तन मन धन नो श्यावर कीजे। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगले मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। बुधवार के दिन जब आप व्रत करें तो हरे कपड़ों का प्रयोग करें, जब आप पहनते हैं तो हरे कपड़े पहने, साथ में जो है हरी चीजों का सेवन करें, जैसे पालक है, मूंग दाल है, हरी मूंग है, इस तरह की आपको प्रयोग करना चाहिए। रे मनुष्य क्यों भूल रहा है माता पिता का तुम उपकार, करो सदा सेवा दोनों की तो पाओगे सुख अपार, लाड़ प्यार से पाला पोसा तुमको अपनी भूख प्यास को भूल, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया घर आंगन का सुंदर फूल, ये दोनों तो देव रूप है सीधे भोले और उदार, करो सदा सेवा दोनों की तो पाओगे सुख अपार। जब धरती पर तुम आए थे दौलत साथ न आई थी, साधन जुटा दिए सब तुमको, सोचो समझो करो विचार। जिसने सेवा की दोनों की उसने पाया सुख अपार, दौलत भी सुख सुविधा भी है लेकिन माता पिता दुखी, ऐसा प्राणी अधिक दिनों तक रह नहीं सकता कभी सुखी, कड़वा बोलन हृदय छेदो, करो न कटुता क्या व्यवहार, जिसने सेवा की दोनों की उसने पाया सुख अपार। तुम्हें सुलाया था सूखे में मागी ले में सोई थी, जब संकट में तुमको देखा व्याकुल हो माता रोई थी, उसे जरूरत जब सेवा की तुमने दिया उसे दुत्कार, करो सदा सेवा दोनों की तो पाओगे सुख अपार। तुम यदि सुख संतान चाहते हो तब भी भर करियो इनकी सेवा,
तुम यदि सुख संतान चाहते हो तब जी भर करियो इनकी सेवा, आशीष पाकर और बढ़ोगे पाओगे अनुपम मेवा। भोजन वस्त्र और दवा से सेवा करिए भली प्रकार, करो सदा सेवा दोनों की तो पाओगे सुख अपार। माया मद में अंधे होकर जो इनका करते अपमान, उनको भी ठुकराने वाली होती है उनकी संतान। श्याम जगत में ऐसे जन का निश्चय होता बंटा धार, करो सदा सेवा दोनों की तो पाओगे सुख अपार। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं, कर्ज है इनका तेरे सिर पर भिक्षा या कोई दान नहीं। माता पिता के चरण छुए जो चार धाम तीर्थ फल पावे, जो आशीष वह दिल से दे दे भगवान से भी टाली न जावे। बोले विष्णु भगवान की जय। भक्तों, माँ बाप की सेवा सिर्फ जीवन में एक बार ही मिलती है। पत्नी का साथ तो 7 जन्म तक होता है, वो 7 जन्म तक आपको मिलेगी ही मिलेगी। जो आपको कम ज्यादा रह जाता है वो अगले जन्म में पूर्ण हो जाता है, लेकिन माँ बाप एक बार ही मिलते हैं, एक बार ही मिलते हैं, ये दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। अगर माँ बाप से कभी कोई कटु वचन निकल भी जाते हैं तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कष्ट सहा हुआ होता है। माँ बाप के अगर आप चरण छू लेते हैं तो आपको चारों धाम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप एक बार ही मिलते हैं तो आप उनकी जी जान से सेवा करिए। यही आपके भगवान है, साक्षात भगवान अगर आप कहते हैं तो माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। जिनके माँ बाप नहीं है वो भगवान की पूजा करें। जैसे पत्नी का पति होता है भगवान, वैसे बच्चों के माँ बाप होते हैं भगवान। भगवान भी कहते हैं मेरे पास जब आओ जब आप आपके माता पिता नहीं हो। माता पिता की आप सेवा करो तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। माता पिता के चरण छुओ, माता पिता को एकदम आराम से बोलो, उनसे कभी कड़वा वचन ना कहें। भक्तों, आजकल ऐसे ही हो रहा है, तो आप देखें अगर ये कहीं पर आपको मन में कुछ भी है तो आप इस तरह से जो है पूजा करके देखें, मन से पूजा करके देखें। अगर आप दूर कहीं रह रहे हैं तो उनसे मन से पूजा करिए, आप मन से चरण स्पर्श करिए उनका। आप देखेंगे फिर आपको कोई भी तरीके से नहीं रोक सकता है। आपकी भी संतान आपको उतना ही प्यार करेगी, क्योंकि हमें कुदरत लौटाता है। जो हम करते हैं कुदरत हमें लौटाता ही है। अच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। न जाने किस भेष में वो नारायण हमें अच्छा फल दे जाता है। लेकिन अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसको भी भगवान गलत ही कर्म देता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें अच्छे ही कर्म करते रहने चाहिए, ताकि हम जीवन में सुख शांति से रह सके। ये थी छोटी सी जानकारी। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप आगे से आगे अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी लाभ मिल सके। जब हम किसी को अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे पुण्य के खाते में पुण्य का खाता बढ़ता है हमारा, और हमारा जो आगे का जीवन होता है वो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, सुखमय हो जाता है, सौम्य हो जाता है और बिल्कुल मुलायम हो जाता है। यानी कि उस जीवन में कोई कांटे नहीं रहते हैं, कोई हमें जोर से बोलने वाला नहीं रहता है। बच्चे हमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, सारे हमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो हमारा जीवन भी जो है बहुत अच्छे से निकल जाता है और हम भगवान की पूजा पाठ भी कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।